अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, दुनिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें तैयार की जाती हैं, लेकिन हर एक चीज़ को तैयार करने का एक तरीकाकार होता है, एक लेआउट होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप या चेन वाइज उसका मेकिंग सिस्टम होता है। तो दोस्तों, इसी तरह से गारमेंट सेक्टर में जो बेसिक 5 पॉकेट पैंट तैयार की जाती है उसका भी एक लेआउट होता है। उसको आज हम इस वीडियो में डिटेल से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप सब तक पहुंचते रहें। दोस्तों, इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पेज और टिकटॉक, जिसका नाम गारमेंट टेक्निक ही रखा गया है, उस पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और अपने राय का इजहार भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है बेसिक 5 पॉकेट के लेआउट पर। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, दुनिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें तैयार हो रही हैं, उसमें से चंद चीज़ों के नाम मैं आपको बता देता हूं। वो है बाइक, कार, हेलीकॉप्टर, बैरी जहाज या कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ है जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एसी वगैरह, हेयर ड्रायर, शेविंग मशीन। इस तरह की बहुत सी ज़्यादा प्रोडक्ट जो कि मुख्तलिफ अशिया तैयार की जाती हैं, उन सब के लेआउट होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, बेसिक 5 पॉकेट के लेआउट होते हैं कि उसने कहाँ से स्टार्ट करना है स्टिचिंग को और कहाँ पर उसका एंडिंग पॉइंट होगा, यानी लास्ट ऑपरेशन उसका क्या होगा। वैसे तो दोस्तों, बेसिक 5 पॉकेट की अगर आप बल्क बनाने जाते हैं, यानी कोई भी एक खास क्वांटिटी को मीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मशीन कितनी दरकार होगी या फिर आपको मैन पावर कितनी दरकार होगी, ये सारा एक लेआउट का हिस्सा ही होता है। लेकिन क्योंकि मैं आपको आज ऑपरेशन वाइज लेआउट समझाने जा रहा हूं, तो मैं सिर्फ एक गारमेंट का लेआउट आपको बताने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी लेआउट की कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो सके और आप कुछ नया जान सकें। दोस्तों, मुझसे बहुत से जूनियर्स ने, बहुत से लोगों ने रब्ता किया और कहा कि सर, हम जो लेआउट है उसकी एक्चुअल मेकिंग, यानी एक्चुअल उसका जो स्टेप बाय स्टेप वर्किंग है, उसके बारे में ना वाकिफ़ हैं, तो उस पर आप एक डिटेल वीडियो बना दें जिससे हम सबको फ़ायदा हासिल हो सके। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊं, और यकीन मानिए दोस्तों, मैंने इस वीडियो के लिए इस टॉपिक को समझकर इसको टाइम दिया है और मैंने फिर आपके लिए ये वीडियो बनाने की एक कोशिश की है, ताकि आप तक एक खास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। दोस्तों, इस बात को ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि हर वो चीज़ जो कि दूसरे के साथ अटैच होनी होती है उसको पेयर किया जाता है। तो इसलिए मैं पेयरिंग से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं कि उन चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं जो कि पेयर की जा सकती हैं। दोस्तों, सिंगल डबल फ्लाई को भी पेयर किया जा सकता है उस पैनल के साथ, उस बंडल के साथ जो कि आपस में अटैच होना है। इसके अलावा बैक पॉकेट की भी पेयरिंग होती है, वेस्ट बेल्ट की पेयरिंग होती है, फ्रंट और बैक जब तैयार हो जाता है उसकी भी पेयरिंग होती है। और इसके अलावा दोस्तों, फ्रंट पैनल जब राइट और लेफ्ट पैनल तैयार होते हैं तो उसकी भी पेयरिंग की जाती है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में ऑपरेशन को डिस्कस करूंगा, पेयरिंग को डिस्कस नहीं करूंगा, ताकि ऑपरेशंस को आप बआसानी समझ सकें, लेआउट को समझ सकें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे 4 पार्ट्स के मुतालिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, यानी मैंने जो लेआउट है उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया है। एक है स्मॉल पार्ट्स, एक है बैक सेक्शन, एक है फ्रंट सेक्शन, और उसके बाद असेंबली सेक्शन पार्ट 1, यानी असेंबली 1 और असेंबली 2 का 4th पार्ट डिसाइड किया है, ताकि आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं स्मॉल पार्ट के बारे में। दोस्तों, मैं बहुत ही क्विकली ये वीडियो बनाऊंगा, ऑपरेशंस आपको स्टेप बाय स्टेप स्पीड से बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप ये शॉर्ट वीडियो में समझ सके, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो सकती है। दोस्तों, स्मॉल पार्ट में सिंगल फ्लाई को ओवरलॉक किया जाता है, उसके बाद डबल फ्लाई को सबसे पहले इंटरनली एक धोखा या फिर हिडन स्टिच भी बोलते हैं, वो लगाई जाती है या ओवरलॉक की जाती है। फिर डबल फ्लाई को पलटा कर, यानी कि फोल्ड करके उसको सीधा किया जाता है और फिर उसकी ओवरलॉक की जाती है। इस तरह से सिंगल फ्लाई और डबल फ्लाई की मेकिंग हो जाती है।
दोस्तों सिंगल फ्लाई के साथ जिप की एक साइड भी अटैच की जाती है स्मॉल पार्ट के अंदर ही। उसके बाद दोस्तों बैक पॉकेट की जो हेमिंग है वो की जाती है और फिर बैक पॉकेट प्रेस भी स्मॉल पार्ट में ही की जाती है अगर स्मॉल पार्ट में प्रेस अवेलेबल है तो। उसके अलावा दोस्तों स्मॉल पार्ट में वेस्ट बेल्ट की जो लूप होती है उसकी मेकिंग भी पहले से कर ली जाती है और उसकी लेंथ जो कटिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको भी पहले से ही तैयार कर लिया जाता है, कट करके रख लिया जाता है। जब वो असेंबली में जाती है तो आसानी से वो तैयार हुई असेंबली सेक्शन को मिलती है और वो अटैच कर दी जाती है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं फ्रंट स्मॉल पार्ट के बारे में। फ्रंट स्मॉल पार्ट में सबसे पहले की जाती है फेसिंग की ट्रेसिंग, यानी कि फेसिंग के ऊपर कॉइन पॉकेट लगने के लिए उसकी प्लेसमेंट के लिए ट्रेसिंग की जाती है। उसके बाद सबसे पहला ऑपरेशन आता है कॉइन पॉकेट की हेम का और फिर उसके बाद अटैचमेंट का ऑपरेशन आता है। उसकी पहले एक साइड अटैच होती है फिर दूसरी साइड अटैच होती है। उसके बाद दोस्तों हो जाती है फेसिंग की ओवरलॉक और ओवरलॉक होने के बाद लाइनिंग यानी पीसी लाइनिंग के साथ फेसिंग को लॉक स्टिच के साथ अटैच कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि अगर कस्टमर फ्लैट लॉक के साथ फेसिंग अटैचमेंट का कहता है तो आपकी ओवरलॉक अलग से नहीं करनी पड़ेगी और उसको अलग से अटैच नहीं करना पड़ेगा। आप एक ही वक्त में जब फ्लैट लॉक के साथ फेसिंग को लाइनिंग के साथ अटैच करते हैं तो वो ओवरलॉक प्लस अटैचमेंट स्टिच का एक ही दफ़ा काम कर देती है। तो दोस्तों ये दो अलग ऑपरेशन किए जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लाइनिंग की जो हिडन ओवरलॉक है या उसको ब्लाइंड स्टिच भी आप कहते हैं वो भी की जाती है। उसके बाद जैसे डबल फ्लाई को पलटाकर सीधा किया जाता है इसी तरह से पॉकेट बैग को भी पलटाकर सीधा किया जाता है और फिर उस पर फ्रंट सीम पर लॉक स्टिच लगाई जाती है। आप उसको फ्रंट सीम भी कहते हैं, टॉप स्टिच भी कहते हैं और LRTS भी कहते हैं, यानी कि लाइनिंग रन टॉप स्टिच। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी स्मॉल पार्ट्स की तकरीबन तमाम चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं बैक सेक्शन के बारे में। बैक सेक्शन में दोस्तों सबसे पहले योक अटैचमेंट किया जाता है फीडर फोल्डर के जरिए, वो पैनल और योक की अटैचमेंट होती है। उसके बाद फीडो फोल्डर के साथ ही बैक राइस अटैच किया जाता है। उसके बाद दोस्तों ट्रेसिंग की जाती है बैक पॉकेट की। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको ट्रेसिंग से रिलेटेड बताता चलूँ कि जब आप बैक पॉकेट की ट्रेसिंग करते हैं तो तब आप योक की हाइट की और स्कूप पॉकेट की हाइट की और फिर 7 इंच यानी कि हिप स्टिच या साइड टॉप स्टिच भी उसको बोला जाता है, उसकी भी ट्रेसिंग एक ही वक्त में कर ली जाती है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाती है बैक पॉकेट की, योक की, स्कूप पॉकेट की और फिर 7 इंच स्टिच की ट्रेसिंग। उस ट्रेसिंग के बाद दोस्तों बैक पॉकेट अटैच की जाती है 7 mm डबल निडल स्टिक बार मशीन के साथ, वो एक ही वक्त में दोनों सिलाइयाँ लग जाती हैं। दोस्तों यहाँ तक आपकी बैक पैनल और बैक पॉकेट बैक योक की अटैचमेंट कंप्लीट होती है। उसके बाद आप उस पर फाइनल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और वो है बारटेक का। बैक पॉकेट की टॉप एजेस पर बारटेक्स कर दी जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिक 5 पॉकेट में नॉर्मली ऑपरेशंस बनाए जाते हैं, लेकिन जो लेबलिंग है यानी साइज लेबल है उसके बगैर कोई भी पैंट कोई भी गारमेंट जो है मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए आप इसको ऑप्शनली कहीं पर भी किसी भी सेक्शन में लेबल जो है साइज लेबल वो अटैच कर सकते हैं। वो चाहे आप बैक पैनल में कर लें या फिर आप फ्रंट पैनल में कर लें, ये आपकी या कस्टमर की मर्जी हो सकती है, लेकिन साइज लेबल अटैच जरूर किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हमारे तीसरे स्टेप के बारे में, यानी कि फ्रंट सेक्शन में। फ्रंट सेक्शन में जैसा कि आप जानते हैं कि स्मॉल पार्ट में हमने सिंगल डबल फ्लाई और प्लस सिंगल फ्लाई के साथ जिप की एक साइड अटैच कर ली हुई है और साथ में फ्रंट का जो स्मॉल पार्ट है वो भी रेडी है। अब जैसे ही फ्रंट सेक्शन में स्मॉल पार्ट आता है और उसके साथ मैचिंग यानी कि पेयरिंग हो जाती है स्मॉल पार्ट्स की, तो उसके बाद जो पहला ऑपरेशन होता है वो होता है पैनल ओवरलॉक का, यानी पैनल राइजर ओवरलॉक। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि बाज़ फैक्ट्रीज में जो पैनल ओवरलॉक है यानी राइजर ओवरलॉक फ्रंट पैनल के जो किए जाते हैं वो स्मॉल पार्ट में भी करवा लिए जाते हैं और
फ्रंट सेक्शन में भी करवा लिए जाते हैं, तो ये भी ऑप्शनली हो सकता है। आप चाहे वो स्मॉल पार्ट में कर रहे हो एक फैक्ट्री के रूल्स के मुताबिक, या फिर आप फ्रंट सेक्शन में कर रहे हो। तो सबसे पहले आपका ऑपरेशन फ्रंट सेक्शन के लिए होगा फ्रंट राइजर ओवरलॉक, और ये होने के बाद आपका जो सबसे पहला ऑपरेशन हो सकता है वो दोनों में से कोई एक आप स्टार्ट कर लें काम की नोयत को या ऑपरेटर की अवेलेबिलिटी को देखते हुए। तो वो आप पॉकेट बैग को अटैच कर सकते हैं, यानी राउंड की मेकिंग कर सकते हैं, या फिर सिंगल फ्लाई के अटैचमेंट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको राउंड से स्टार्ट करवाता हूँ। सबसे पहले आपका जो स्मॉल पार्ट का फ्रंट तैयार है उसका जो राउंड है आप पैनल के साथ उसको ब्लाइंड स्टिच यानी कि कच्चे की सिलाई लगाएंगे, फिर आप उसको पलटा कर उस पर टॉप स्टिच लगा देंगे। उसके अलावा दोस्तों फिर बाद में आप उसकी राउंड की जो नोचेस पर रखकर पैचिंग की जाती है वो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप सिंगल फ्लाई अटैच करते हैं, यानी ब्लाइंड स्टिच या कच्चे की सिलाई आप लेफ्ट पैनल के साथ सिंगल फ्लाई को कच्चा करते हैं, और कच्चा करने के बाद पलटाते हैं फ्लाई को, यानी कि इनसाइड ले जाते हैं, फिर उसकी किनारे की सिलाई लगाई जाती है। दोस्तों उसके बाद जे स्टिच की ट्रेसिंग की जाती है, और उसके बाद जे स्टिच लगा दी जाती है। दोस्तों इसके बाद जो ऑपरेशन आता है वो है जो एक दूसरी साइड जिप की रह गई थी अटैच होने वाली, यानी एक साइड हमने स्मॉल पार्ट में अटैच कर ली थी सिंगल फ्लाई के साथ, अब दूसरी साइड जो रह गई हुई है उसको हम डबल फ्लाई के साथ पहले अटैच करेंगे, या आप उसको कच्चा भी कह सकते हैं, करेंगे। उसके बाद राइट पैनल जो है वो आप अटैच करेंगे डबल फ्लाई और जिप के साथ। इस तरह से आपकी पैनल अटैचमेंट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप करेंगे क्रोच की मेकिंग। क्रोच की मेकिंग होने के बाद आपका फ्रंट राइजर कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले आपने राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों जो आखिरी चीज रह जाएगी वो होगी बाटिक, और लेबल भी ऑप्शनली है, वो आप फ्रंट पैनल पे भी लगा सकते हैं या बैक पैनल पे, लेकिन साइज लेबल यहाँ पर अटैच करेंगे। दोस्तों इसके अलावा फाइनल पर सिर्फ आखिरी एक चीज करने वाली रह जाती है, उसको आप ऑपरेशन भी कह सकते हैं, वो होती है डबल और सिंगल फ्लाई जो एक्सेस हो रही होती है फ्रंट पैनल से, आप उसको कटिंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका फ्रंट सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों जैसे ही आपका फ्रंट और बैक सेक्शन कंप्लीट होता है तो पेयरिंग टेबल पर पेयर कर देते हैं, फ्रंट और बैक को नंबर वाइज बंडल वाइज अटैच कर देते हैं, मैच कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जब आप असेंबली के लिए काम स्टार्ट करवाने लगते हैं तो इससे पहले आपको एक खास चीज का ख्याल रखना होता है, वो ये कि जो आपकी वेस्ट बेल्ट लूप आपने स्मॉल पार्ट में ऑलरेडी तैयार कर रखी हुई होती है वो आपको असेंबली वालों को हैंड ओवर करनी होती है, यानी वो स्मॉल पार्ट से आपको रिसीव करनी होती है या स्मॉल पार्ट्स वाले आपको हैंड ओवर करते हैं। तो ये एक चीज का ख्याल रखना होता है। और दूसरा वेस्ट बेल्ट के ऊपर वेस्ट बेल्ट की मेजरमेंट की एक्यूरेसी के लिए 3 पॉइंट ट्रेसिंग या फिर 5 पॉइंट ट्रेसिंग करनी होती है। तो जैसे ही आपकी जो फ्रंट और बैक पेयरिंग होने लगती है तब आप इन दो चीजों का ख्याल रखेंगे ताकि आपकी वेस्ट बेल्ट की लूप जो है वो भी बिफोर टाइम रेडी है या नहीं, और इसके अलावा वेस्ट बेल्ट आपका रेडी है या नहीं ट्रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपकी दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ये दो चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके दो मसले आ सकते हैं। अगर आप वेस्ट बेल्ट पर जाते हैं तो वेस्ट बेल्ट पर जाके आपका काम रुक सकता है, तो वहाँ पर आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको ट्रेसिंग करवानी पड़ेगी, ट्रेसिंग का टाइम वेस्ट होगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे आखिरी सेक्शन यानी असेंबली 1 और 2 के बारे में। दोस्तों जैसे ही फ्रंट बैक पेयर होने के बाद जो पहला ऑपरेशन होता है वो होता है इन सीम फोल्डर का। जी हाँ दोस्तों, इन सीम फोल्डर बनाया जाता है, फ्रंट और पैनल को आपस में जोड़ा जाता है फीडो के जरिए। उसके बाद दोस्तों आउट सीम सेफ्टी ओवरलॉक करनी होती है, जिसको हम 5 थ्रेड ओवरलॉक सेफ्टी या सिक्योरिटी स्टिच के नाम से भी बुलाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है कि हिप स्टिच जो है, जिसको हम 7 इंच स्टिच, साइड टॉप स्टिच और हिप स्टिच के नाम से जानते हैं, उसकी आपको मेकिंग करनी होती है, यानी उस ऑपरेशन से आपको गुजारना होता है। उसके बाद दोस्तों आपका वेस्ट बेल्ट लगना होता है। यहाँ पर आपने 5 पॉइंट ट्रेसिंग को मद्देनजर रखते हुए वेस्ट बेल्ट अटैच करना होता है। इसके बाद दोस्तों आपकी असेंबली 1 जो है वेस्ट बेल्ट तक होती है, यहाँ पे आपका काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप सेकंड जो उसकी असेंबली 2 है उसके लिए वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों जैसे ही वेस्ट बेल्ट लगता है
उसके फौरी बाद 2 ऑपरेशन मजीद किए जाते हैं कटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वेस्ट बेल्ट अटैचमेंट के बाद एक्स्ट्रा वेस्ट बेल्ट आपको कटिंग करना होता है और फिर चेन ओपनिंग करनी होती है। ये 2 काम होने के बाद आपको क्या करना होता है, सीबी यानी कि क्लोज बैंड की मेकिंग करनी होती है। उसके बाद दोस्तों आप बॉटम मेकिंग करवा सकते हैं। बॉटम मेकिंग होने के बाद वेस्ट बेल्ट की लूप अटैच की जाती है और दोस्तों यहाँ पर सबसे आखिरी ऑपरेशन जो पैंट की मेकिंग में होता है वो होता है आईलेट का। जैसे ही आपका आईलेट होता है तो यहाँ पर आपकी एक पैंट जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार होके आपके सामने आ जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको कोशिश की है इस वीडियो में स्मॉल पार्ट, बैक, फ्रंट, असेंबली 1 और 2 के मुतालिक बेसिक इंफॉर्मेशन देने की, जो कि लेआउट के बारे में थी। यकीनन दोस्तों आपको 5 पॉकेट पैंट का सिंगल गारमेंट का जो लेआउट है वो समझ आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप चेन वाइज या फिर लेआउट वाइज हम उसको कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से फायदा हासिल हुआ है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप सब तक पहुंचते रहें। दोस्तों इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पेज और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलूंगा अब आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं फैजान। अस्सलाम वालेकुम।